तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। क्रैश फॉर क्वेरी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर लोकपाल को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने एक बड़े कारोबारी समूह से नकद, उपहार और अन्य लाभ लेकर सांसद में उनके प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सवाल पूछे। ये विवाद पहली बार अक्टूबर 2023 में तब सामने आया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने दुबई स्थित उद्योगपति दर्शन हीरानंदी से कथित रूप में नगद, उपहार और सांसद का लॉगिन आईडी लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ सवाल पूछे। इस पर लोकपाल ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे। सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 21 मार्च को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं की प्राथमिकता दर्ज की थी। आरोप था कि मोइत्रा ने अपने संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया है और हीरानंदी से रिश्वत लेकर सांसद में सवाल पूछे। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने अपने लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। सूत्रों के अनुसार जांच में मिले तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है। अब ये लोकपाल पर निर्भर करता है कि वह आगे की जांच की सिफारिश करता है या सीधे अभियोजन का प्रतिक्रिया शुरू करने का निर्णय लेता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा को 17वीं लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें अनैतिक आचरण का दोषी पाया गया था। हालांकि मोइत्रा ने इस फैसले को साजिश बताया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया है। 2024 के आम चुनाव में महुआ मोइत्रा ने कृष्णनगर सीट से वर्ग प्रत्याशी अमृता राय को हराकर जीत दर्ज की और 18वीं लोकसभा में फिर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद बनी। हालांकि सीबीआई की रिपोर्ट और लोकपाल की संभावित कार्रवाई के कारण उनका राजनीतिक भविष्य एक बार फिर संकट में आ गया। महुआ मोइत्रा ने इस पूरे प्रकरण को एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी उनके तीखे सवालों और आलोचनात्मक रूप से असहज थी, इसलिए उन्हें फंसाने की साजिश रची गई। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि एक गंभीर मामला है जिसे देश की सुरक्षा से जुड़ा पहलू भी शामिल है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। अब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है। सभी की निगाहें लोकपाल की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या लोकपाल मोइत्रा के खिलाफ आरोप तय करने की सिफारिश करेगा या उन्हें क्लीन चिट मिलेगी? ये फैसला आने वाले दिनों में सामने आएगा। ये मामला न केवल सांसद की गरिमा से जुड़ा है, बल्कि ये दिखता है कि कैसे सत्ता और राजनीति के गलियारों में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत अब पहले से कहीं अधिक है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप अगर सही साबित होते हैं तो ये सांसद और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर झटका होगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।